नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, घर में बैठकर पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। सबको गुड इवनिंग, सबको राधे राधे। आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग बेहतरीन क्लास पढ़ रहे हैं। वर्णमाला में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो एक पॉइंट वर्णमाला का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, आपको हमेशा पॉइंट तैयार होना चाहिए। आपने देखा होगा वर्णमाला की जो बेसिक जानकारियां हैं, जो बेसिक है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्णमाला से याद आया कौन सी वर्णमाला के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? तो आपको एक बात बताएं, अरे यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला की बात होती है, हिंदी वर्णमाला की नहीं होती है, अंग्रेजी वर्णमाला की। याद करो, हम लोगों ने अंग्रेजी वर्णमाला के कुल 26 अक्षर पढ़े हुए थे। ABCDEF हैं, लास्ट में XYZ, सारे 26 अक्षर आज हम लोग फिर पढ़ेंगे। क्या बात है, कैसे कैसे दिन आ गए हैं, है ना। ये वर्णमाला हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मतलब कब हमने कक्षा 1-2 में सीखा था और आज इतने बड़े हो गए फिर भी हमें वही सीखना पड़ रहा है। बस सीखने का अंदाज कुछ अलग होगा। पहले कुछ अलग अंदाज में सीख रहे थे, आज कुछ अलग अंदाज में सीख रहे हैं। ठीक है, पहले जो सीखा था वो यहाँ तक आने के लिए सीखा है। ठीक है ना, बात समझिएगा। पहले जो सीख रहे थे वो यहाँ तक आने के लिए सीखा था। आज जो सीख रहे हैं, अगले जो दिन हमारे हैं वो अच्छे से गुजर जाए, वहां तक के लिए हम लोग सीखने जा रहे हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। वर्णमाला पढ़ने से पहले एक पॉइंट और कहेंगे आप सबसे, हिम्मत मत खोना। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, हिम्मत मत खोना, अभी आगे बहुत जाना है। ठीक है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। ठीक है, तो अभी बहुत आगे हम लोग चलेंगे, आपका भी साथ होगा तो बिल्कुल आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज का पॉइंट होगा हमारा वर्णमाला क्रमांक। आपको बताएं, आज के टॉपिक में हम लोग सबसे ज़्यादा पॉइंट सीखने वाले हैं रैंक और अपोजिट। क्या सीखने वाले हैं? रैंक और अपोजिट, यानी अक्षर का वर्णमाला सीरीज में स्थान, वर्णमाला में उसका स्थान यानी अक्षर की प्लेस वैल्यू, और उसका अपोजिट वाला अक्षर, उसका विपरीत अक्षर। 2 पॉइंट आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिर बात शुरू करते हैं। आपको पहले कुछ बेसिक सा पॉइंट समझाएं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नोट है वर्णमाला क्रमांक। ठीक है, वर्णमाला का क्रम A से लेकर Z तक होता है। ABCDEFGHIXYZ, इस तरह से पूरा आपका Z तक होता है। कहाँ तक होता है? पूरा आपका Z तक होगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ध्यान देना। क्या ध्यान देना? यहाँ से जब हम गिनते हैं एक ही तरफ से, ABCDE ऐसे कभी गिनते हैं तो ये आपका बायां छोर होता है। कौन सा छोर होता है? बायां छोर। कभी एक ही तरफ से आप गिनो, अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनो, और कभी अगर वहां से गिनो, दाएं की तरफ से गिनो ना, 1 2 3 4, तो जब यहां से गिनोगे तो ये बायां छोर कहा जाता है। कौन सा छोर? बायां छोर। जब वहां से गिनो तो ये दायां छोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दायां छोर कहा जाता है। यहां से काउंट करो तो बायां छोर, वहां से काउंट करो तो दायां छोर। ठीक है, अब आप जानते हैं ना इनकी जो रैंक है वो क्या होती है? A 1 होता है, B 2 होता है, C 3 होता है, D 4 होता है, E 5 होता है। ऐसे ही आपको देखना होगा, आगे लिखेंगे तो Y 25 होगा और Z 26 होता है। तो ये कुल 26 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर हैं। और इन 26 अक्षर की जो प्लेस वैल्यू है वो आपको हमेशा याद होना चाहिए। आइएगा, जिनको याद है बहुत बढ़िया है, वो लोग रिवीजन कर लें। जिनको याद नहीं है, ठीक है, तो वो लोग क्या करें, उनको अच्छे से याद कर लें। क्योंकि ये एक टॉपिक नहीं, समझो पूरी रीजनिंग को कवर करते हैं। ये पूरी रीजनिंग का सार है। ये शुरुआत में बेसिक पॉइंट यहीं से शुरू होता है। तो आइएगा हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, एक एक अक्षरों की रैंक नहीं करेंगे, हम लोग फुटकर अक्षर की रैंक समझेंगे। और कैसे समझेंगे, एक तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे हमने कोई अक्षर के बारे में कहा, हमने कहा F, तो F की आकृति जो होती है ना वो हमारे माइंड में अपने आप आ जाती है कि F ऐसा बना हुआ है। M हमने कहा तो M अपने आप दिमाग में आ जाता है कि M हम इस प्रकार का होता है। हमने कहा O, तो O अपने आप आ जाता है। तो जब हमें इनकी आकृति बहुत अच्छे से याद है तो हम कुछ ऐसा लॉजिक निकालते हैं कि इनकी आकृति से ही इनकी रैंकों का भी पता चल जाए, तो वही आकृति से हम इनकी रैंक का पता कर लेते हैं। ठीक है, आइएगा देखते हैं क्या है भाई।
एफ है, क्या लिखा हुआ है एफ। एफ सब जानते हैं ऐसा होता है कि नहीं, बताओ ऐसा होता है ना, सब जानते हैं। एफ और पी दोनों के बारे में थोड़ा समझना, एफ और पी इस तरह होते हैं। हमने क्या किया, एफ और पी जब भी नाम सुनाई पड़े आप इनको उल्टा लटका के देखना। कैसे लटकाना, उल्टा उल्टा। आइए लटकाते हैं, एफ को लटकाएंगे एफ ऐसा होगा, पी को लटकाएंगे पी ऐसा होगा। दोनों को हमने जब उल्टा लटकाया तो बताओ लगभग में कैसा अंक बना है, बताओ दिख रहा ना, कुछ ऐसा महसूस होता है कि दोनों हमें 6 के अंक जैसे लग रहे। कौन से अंक जैसे लग रहे, 6 के जैसे। 6 से याद आया, मैं एफ और पी किसको 6 कह दूं, अरे इनमें कौन पहले आता है, तो आप जानते हैं एफ पहले आता है, तो ये एफ जो है 6 नंबर का हो गया। और 6 कहाँ आते हैं, 16 में, तो P 16 नंबर का हो गया। तो हम लोग छोटा सा पॉइंट याद रखना है बस, बाकी तो हम लोग समझ लेंगे। तो F 6 नंबर का, P 16 नंबर का, दोनों याद हो गए। कैसे याद किया, दोनों को उल्टा लटकाया था। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। L देखो ऐसा होता है, V देखो ऐसा होता है, L और V दोनों इस प्रकार से हैं कि नहीं, बताओ जरा। जब दोनों इस प्रकार से हैं, दोनों की आकृतियां जरा देखो। L में 2 लाइनें हैं, बिल्कुल हैं। V में 2 लाइनें हैं, बिल्कुल हैं। 2 लाइनों से याद आया क्या ये 2 नंबर पे होंगे, अरे नहीं नहीं, इतना तो हमें पता है। 1 2 3 4 ये प्रारंभ के कुछ अक्षर तो हमें याद रहते हैं। 2 पे तो B आता है, ये नहीं आता है, तो 2 का मतलब क्या होगा, तो 2 का मतलब 12 और 22 हो जाएगा। तो किसको 12 कह दूं, अरे दोनों में कौन पहले आता है, तो आप कहेंगे L पहले आता है, तो L को 12 कह देते हैं। V बाद में आता है तो V को 22 कह देते हैं। बहुत अच्छा तरीका। अभी आपने 4 अक्षर देखे, कौन कौन से, F और P। F और P को उल्टा लटकाएंगे 6 बन जाता है, तो F को 6 कह देते हैं, P को 16 कह देते हैं। L और V में 2 लाइनें हैं, 2 से याद आया, L 12 पे हो जाएगा, V 22 पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, M और W, क्या बात है, ये लोग तो बहुत आपस में अच्छे मित्र हैं भाई। ये लोग तो ऐसे मित्र हैं, अगर M के घर में जाना पड़े तो W पलट के चला जाए, घर वाले पहचान नहीं पाते हैं। उसी तरह W के साथ हुआ कि W के घर में अगर कभी जाना पड़ जाए तो M पलट के पहुंच जाए, तो घर वाले W के नहीं पहचान पाते हैं कि ये M आया है कि W आया है। ये बड़े मित्र हैं। जब दोनों मित्र हैं तो इनकी रैंकों को भी हम लोग ऐसे मित्रता से याद करते हैं। जरा MW का एक और मित्र है जो काउंटिंग में मिलेगा आपको, गिनती में मिलता है, वो कौन मित्र है, अरे भाई वो देखो ये मित्र है। जो और हल्का घूम जाए तो देखो 3 बन जाता है, ये मित्र है, ये होती है भाई मित्रता। ठीक है, MW इसको और घुमा दें तो ये 3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अरे ये दोनों 3 नंबर पे होंगे, इतना तो पता है, ये 3 नंबर पे नहीं होंगे, तो कहाँ होंगे, M 13 कहलाएगा, W 23 हो जाएगा। M की रैंक 13 हो जाएगी, W की रैंक 23 हो जाएगी, क्योंकि 3 का मतलब 3, 13, 23, 6 का मतलब 6, 16, 26, 5 का मतलब 5, 15, 25, ये इनके मतलब होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ें, चलो जी के पास पहुंचे। जी बताओ ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, किसी ने पूछा भाई जी से कि बताओ भाई आपकी रैंक क्या है, तो जी बड़ा अच्छा ऐसे जी ने जवाब दिया, बड़ा अच्छा इसने पॉइंट बताया कि अरे हमारी रैंक हमारी आकृति में छुपी है, ढूंढ पाओ तो ढूंढ लो। तो चलो भाई ढूंढते हैं। जी को जब हमने बनाना सीखा था तो जी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट हाईलाइट करो, ये देखो मैंने क्या बना दिया है, तो आप कहेंगे ये देखो आपने 7 बना दिया है, जी की आकृति में ही 7 बना है, तो 7 का मतलब जी 7 पे हो जाएगा, जी तो पहले होता है, तो जी की रैंक क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्यू। क्यों देखो ऐसा होता है ना, क्यों को हमने बनाना सीखा था, कहाँ, बचपन में कैसे बनाते थे, पहले ओ बनाते थे, बीच में से पेट काटते थे, है ना। देखो क्यों यहाँ भी बना हुआ है, पेट कटा हुआ है, पेट नहीं काटेंगे तो क्यों नहीं होगा, वो ओ बना रहेगा। तो एक अंक ऐसा होता है जिसका हम पेट काटते हैं, कौन सा, 7। देखो ऐसे पेट काट देते हैं, और किसी का काटते हो क्या, और किसी का पेट नहीं काटते हो। तो पेट काटने से याद आया, क्यू का पेट कटा है, 7 का पेट कटा है, तो क्यू कौन से नंबर पर हो जाएगा, 17 पे, तो क्यू की रैंक क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्षरों की आकृतियों में कुछ ऐसा पॉइंट सेट कर लेते हैं जिससे हमें उनकी रैंक उस आकृति से पता चल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले अक्षरों की ओर।
देखो H और X के बारे में, क्या है H क्या है X क्या है, ठीक है ना। H देखो कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं, बताओ। H को थोड़ा ऊपर मिला दे, थोड़ा नीचे मिला दे तो क्या बन जाएगा, आप कहेंगे 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है ना। X क्या है, ठीक है, X में देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं, 4। 4 लाइनों से याद आया, क्या ये 4 पर आएगा। अरे X तो लास्ट में होता है तो 4 का मतलब क्या होगा, 4 का मतलब 24 कहलाएगा, ठीक है। तो ये X 24 हो जाएगा। H को ऊपर नीचे मिलाने से 8 बन जाता है तो H 8 हो जाएगा। K के बारे में देखो, K ऐसे हम लोग बनाते हैं, ये दोनों चीजें जो हैं वो K के हाथ हैं, कुछ इस तरह हाथ हैं इसके, है ना, कुछ इस तरह। आप क्या करो, दोनों हाथों को निकाल के सीधा कर दो तो K की रैंक बन जाएंगी। इसके जो दोनों हाथ हैं वो टेढ़े हैं, उसको निकाल के सीधा कर दो, इतना सा काम है आपका, ठीक है। तो जैसे ही आपने सीधा कर दिया तो K की रैंक 11 हो जाएगी, ठीक है ना। और आगे देखो क्या है, I, क्या है ये I क्या है भाई, I को हम लोग देखो ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन याद करो जब कोई अंग्रेजी में आपसे कह दे लिखो I am going to school, आपने बहुत लिखा होगा, ठीक है। I am going मार्केट या कहीं जाना हो तो I am इस तरह लिखते हैं, तो अक्सर हम I को ऐसे बना देते हैं, I आगे am आगे going to school, जो आपको लिखना हो लिख देते हो। मतलब I का एक स्वरूप 9 अंक की तरह भी है, तभी तो आप ऐसा बनाते हो ना, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग I को ऐसे बनाते हैं, तो हम लोगों ने वहीं से एक पॉइंट निकाल लिया, I को हम लोग 9 कहेंगे क्योंकि I को हम 9 जैसा बनाते हैं, इस तरह से हम 9 कहेंगे, ठीक है। R S T, ये तो बहुत अच्छे मित्र हैं तीनों, ठीक है। हाँ, इन तीनों के मतलब याद रखना, क्या R4 18 होता है, क्या होता है, R4 18 होता है, ठीक है। S4 19 होता है, ठीक है। हाँ, R4 18, S4 19, T4 20, ये तीनों याद रखना। हाँ बिल्कुल, ये तीन याद रखना है, R4 18, S4 19, T4 20 होता है। आइए देखते हैं J और किसके बारे में, J और U के बारे में। J क्या होता है, ये देखो आप J में क्या बना हुआ है, देखो J को आपने ऐसा बनाया था कि नहीं, बताओ। J को गौर से देखो, ऐसा बना था कि नहीं। ये देखो, 1 ये है और 0 ये है, 1 0 से याद आया क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो राइट आंसर J की जो रैंक है वो 10 हो जाएगी। J को बनाओ ना, ऐसे बनाओगे, ऐसे करोगे तो 0 ये कहलाएगा, 1 ये बन जाएगा। पहले हमने 1 बनाया और आगे उसी से 0 बना दी, तो J का 10 हो जाएगा, ठीक है। U देखो, U में तो 1 यहां से लेकर यहां सीधी लाइन है, LB में 2 लाइनें थी तो 22 पे पहुंच गया था 2 लाइन से। U में 1 लाइन है तो बताओ कहां होगा, 21 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। U में 1 लाइन है तो 21 हो जाएगा। इस तरह से हम काफी अक्षरों के बारे में इनकी रैंकें निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखो आगे N के बारे में आपको बताएं, किन के बारे में, N के बारे में। N देखो ऐसा होता है कि नहीं, N को बनाए तो थोड़ा अगर दूरियां कर दें तो देखो ऐसा बनेगा कि नहीं। ये क्या बन गए, रोमन के 4 से कुछ हाल याद आ गया होगा आपको। 4 से ये 4 पे नहीं आएगा, 24 पे X बैठ चुका है, तो बताओ N की रैंक क्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे N की रैंक 14 हो जाएगी, क्योंकि इसमें I और V रोमन के 4 छुपे हैं। रोमन के 4 का मतलब क्या होगा, 14 हो जाएगा। तो सारे अक्षरों को आपने उनकी आकृतियों से समझ लिया है। एक बार हम पुनः रिवाइज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से फोकस करना, ऐसे ही फोकस कर लिया करो। कभी बैठे हो, अब बातें सीख गए, 1-2 बार दिन में ऐसे रिवीजन कर लेना, सारी रैंकें अच्छे से याद हो जाएंगी सबको। और जिनको नहीं याद है उनको याद हो जाएंगी, जिनको याद है उनका रिवीजन हो जाएगा। कैसे, देखो शुरू में ABCD सबको याद रहता है, 1 2 3 4 5, लास्ट के YZ 26 25 26 याद रहते हैं। फिर हमने आपको बताया था F और P को हमने उल्टा लटकाया था, दोनों 6 बन गए थे, तो F 6 होगा, P 16 हो जाएगा। L और V में 2 लाइन से याद आया, 22 हो जाएगा। U में 1 लाइन का मतलब 21 हो जाएगा। M और W 3 जैसे लगते हैं, M 13 होगा, W 23 हो जाएगा।
N में 4 छुपाता तो N 14 हो जाएगा, G में 7 छुपाए, H को ऊपर नीचे मिलाए तो 8 बन जाता है, I को 9 जैसा बनाते हैं, ठीक है, K के दोनों हाथ सीधे कर दे तो 11 बन जाता है, ठीक है, Q में पेट कटाता तो 7 का 17 हो जाएगा, R 4 18, S 4 19, T 4 20 होता है, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें सबको पता है, तो बताओ X में कितनी लाइनें हैं? 4 लाइन से क्या होता है? 24 हो जाता है कि नहीं? और एक पॉइंट, यहाँ तक सब याद है, लेकिन फिर भी एक ये ऐसा शब्द है जो सबको याद रहता है, इजोटी। सबको याद है ये शब्द, क्यों याद है? क्योंकि ये बहुत बेसिक है। जब रीजनिंग की शुरुआत हो गई थी तभी ये लॉजिक बना दिया गया था कि रैंकें याद कहाँ से होती हैं, तो इजोटी शब्द से होती है, इसलिए ये शब्द निरंतर चल रहा है। कहें तो ये शब्द रैंकों के मामले में पैतृक है, ये हम लोगों के लिए पैतृक संपत्ति के तौर पे मिला है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारी पैतृक संपत्ति है, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है? ये 5 का पूरा टेबल होता है, 5 10 15 20 और 25 होता है, ठीक है। तो इन्हीं 5 अक्षरों को याद रखो बस, बाकी के अक्षरों की रैंक के हमने याद करवाई हैं आपको। E 5 होता है, J 10 होता है, O 15 होता है, T 20 होता है, Y 25 होता है। तो ये आपकी सारी रैंकें हो गई। तो आज हम लोगों ने रैंकें सीख ली हैं, ठीक है। तो इनको आप 1-2 बार और रिवीजन कर लेना अच्छे ढंग से, तो आपकी रैंकें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो रैंकें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग विपरीत अक्षर सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक की है। आगे हम लोग अगली क्लास में कुछ विपरीत अक्षर सीखेंगे। चलिए फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।